हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शिक्षा सारथी पर। मैं आज लेकर आ गया हूँ भूगोल का पार्ट 2, जिसमें हम लोग करने वाले हैं 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन। यानी कि हम लोग 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आपको 21 से आज चालू करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा ताकि पूरा बात समझ में आ जाए। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? कौन सी है? दामोदर नदी घाटी, या भाखड़ा नांगल नदी घाटी, या रिहंद नदी घाटी, या सोन नदी घाटी? तो बिहार की कौन प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो सोन नदी घाटी परियोजना। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो कितना था? क्या 25%, या 19.27%, या 20%, या 20.60%? तो आपका सही आंसर होने वाला है बी नंबर, 19.27%। बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि वन स्थिति रिपोर्ट 2005 के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है? 20.60 पर भौगोलिक क्षेत्र पर, या 20.55% भौगोलिक क्षेत्र पर, या 20% भौगोलिक क्षेत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, भौगोलिक क्षेत्र पर 20.60। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? देखिए कितने में पूछा गया है, 13, 16, 18, 21 और 22 में पूछा गया है। इतना महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो कितने प्रतिशत बिहार में वन का फैलाव है? तो 7.5%, 7.1%। ये नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन पाया गया है? आपको कितना प्रतिशत वन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 60.11%। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? क्या केरल में है, कर्नाटक में, या मध्य प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा सी नंबर, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद चलिए आगे बढ़, तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है कितने भागों में? 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, या 5 वर्गों में, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्गों में। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी कितनी थी? तो 121 करोड़, 121 करोड़। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? क्या 6 अरब हेक्टेयर, या 4 अरब हेक्टेयर, या 8 अरब हेक्टेयर, या 5 अरब हेक्टेयर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर है, हंस है, मोर है, या तोता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, मोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि टेक्सोल का संबंध है किससे? मलेरिया से है, एड्स से है, या कैंसर से, या टीबी टीबी के लिए है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैंसर से है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए, छूट गया है क्वेश्चन लगता है, 31 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। क्या कर रहा है 31 नंबर की चौरक का संबंध किससे है? तो म्यांमार से है, श्रीलंका से, या भारत से है, या नेपाल से है? तो चौरक का संबंध आपको बताना है किससे है? तो चौरक का संबंध जो है वो भारत से है। सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को? क्या 5 जून को, या 3 अप्रैल को, 3 दिसंबर को, या 1 दिसंबर को? तो आपका सही आंसर होने वाला है 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संसाधन संरक्षण से, या खनिज संपदा संरक्षण से? तो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाएगा, वन्य एवं उनके जीवों के संरक्षण से। उसके बाद है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो आपको बताना है अफ्रीकी कन्वेंशन, या वेटलैंड्स पर कन्वेंशन, या विश्व आपदा कन्वेंशन, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? मगरमच्छ, डॉल्फिन, व्हेल, या कछुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉल्फिन। उसके बाद है, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? तो आपका सही आंसर होगा लोहा। लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। कोई भी कंपनी बनता है तो किससे बनता है? तो लोहा से बनता है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? क्या बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, या हेमेटाइट है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर सही हो जाएगा हेमेटाइट, सी नंबर। ये दोनों बिटुमिनस और एंथ्रासाइट कोयला के प्रकार हैं, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद है अगला नंबर क्वेश्चन की भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, झारखंड है, गोवा है, उड़ीसा है? तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा कर्नाटक।
झारखंड मारिएगा कोयला आएगा तब, लेकिन लोहा आएगा तो कर्नाटक मारना होगा आपको। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि भारत में लगभग कितने कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज लगभग पाए जाते हैं। उसके बाद है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन किस में लौह पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो न चूना पत्थर में पाया जाता है लोहा, ना अभ्रक में पाया जाता है, ना बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का होता है, लेकिन मैग्नीज में लोहा पाया जाता है, लौह युक्त खनिज है। उसके बाद है इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? क्या सोना है, चांदी है, टीन है या अभ्रक है? तो अधात्विक यानी जिसमें धातु नहीं हो तो कौन होगा? अभ्रक होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला पार्ट हम जल्द लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने लोग दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।